एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ नहीं पड़ेगी। और आपको पता भी है मेरे वीडियो देखते लोग बहुत कम हैं, इतने ही 20-25 लोग मेरे वीडियो को देखते हैं मात्र, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते यार, न आप चैनल को सब्सक्राइब करते। खैर छोड़िए इन बातों को। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के किसान आंदोलन देखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उसी मैटर के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत अच्छा है और नोट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है सबसे बड़ा किसान आंदोलन राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन था, और बिजोलिया किसान आंदोलन से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला आंदोलन भी था ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो ये 1897 से लेके और आपका 1941 तक चला था ये, है ना। आपको ध्यान रखना है 1897 से लेके और 1941 तक, यानी कि तकरीबन 44 साल तक ये आंदोलन चला था। ध्यान से देखिए, बिजोलिया का पुराना नाम कई बार पूछा जाता है, विजयावली या उपरमाल इसको कहते थे। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था उस टाइम में। महाराणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय हुआ करता था, ठीक है। महाराणा सांगा ने अशोक परमार को, जब महाराणा सांगा ने खानवा का युद्ध किया था उस टाइम अशोक परमार ने इनकी सहायता की थी, और सहायता की बदौलत महाराणा सांगा ने अशोक परमार को ये उपरमाल की जागीर दी थी, ठीक है ना। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, इसलिए ये इन्होंने दिया था इसको। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आंदोलन के क्या कारण हुआ थे उस टाइम में। तो देखो, आंदोलन के 4 कारण थे प्रमुख। 84 प्रकार के लागें, अधिक भू राजस्व लिया करते थे, लाटा और कूथा व्यवस्था। लाटा और कूथा व्यवस्था ये खरसी से संबंधित कर था एक प्रकार का, और बेगार। ये 4 कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, 4 मुख्य कारण थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, 5वां कारण क्या था, तो चौरी कर। ये चौरी कर क्या हुआ करता था, तो 10th क्लास की बुक में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर जब अपन बात करेंगे 10th क्लास को। हालांकि मैंने आपको RBSC जो 10th क्लास की जो बुक है राजस्थान की क्लास संस्कृति, है ना, उसके मैंने आपको इतिहास और क्लास संस्कृति के एक दो वीडियो दिए हैं। अभी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा आज से, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप खुद पढ़िए, वरना आप इस मेरे वीडियो के माध्यम से भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। देखो, चौरी कर क्या था फ्रेंड्स, 1903 में कृष्ण सिंह ने ये कर लगाया था। यह किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था, ठीक है ना। चौरी कर यानी कि 5 रुपये लिए जाते थे। अगर कोई किसान अपनी बेटी का अगर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करता था ना, तो उसे 5 रुपये कर के रूप में वसूला जाता था। तलवार बंदाई कर, तो तलवार बंदाई कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1906 में पृथ्वी सिंह ने ये कर किसानों पर लगाया था। पहले ये कर नए सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था, ठीक है ना। तो इन 6 प्रकार के लागों से परेशान होकर किसानों ने आंदोलन छेड़ा, और उसका नाम ही था बिजोलिया किसान आंदोलन। पहला चरण इसका चालू होता है फ्रेंड्स 1997 से 1914 तक। दाखड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव में यह आंदोलन का प्रारंभ किया गया। आपको ध्यान रखना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की समस्या को लेकर मेवाड़ के महाराणा उस टाइम में जो फतेह सिंह थे उनसे मिलने गए। मेवाड़ महाराणा ने हामिद को जांच अधिकारी बनाया, लेकिन पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिले। हामिद हुसैन समिति ने कोई कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं की। स्थानीय नेताओं द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, जैसे कि प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। ये तीनों आदमी संबंधित थे बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण से, ठीक है। अब हम दूसरा चरण देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका 1916 से 23 तक चलता है। दूसरा चरण आपका फ्रेंड्स 1916 से 23 तक चलता है, और ये साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह फतिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है विजय सिंह फतिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन से चरण में जुड़ते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरे चरण में विजय सिंह फतिक
सीताराम दास के कहने पर आते हैं। यहाँ पर आते ही उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं वो, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है कब हुई थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक खुद ही थे और स्थान था बैरीसाल। और अध्यक्ष किसको बनाया था? मन्ना पटेल को इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन भी किया था तथा ऊपरमाल का डंका नामक एक पर्चा भी प्रकाशित किया था, ठीक है ना। जहाँ पे भी ऊपरमाल का नाम आए आप विजय सिंह पथिक का नाम याद रखना, क्योंकि इन्होंने ये इनका गठन किया था। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक ने से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए। यह पहले बिजोलिया के ठिकाने में कार्य करते थे, ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा तीनों ही व्यक्ति जो संबंधित थे वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, आपको ढंग से याद रखना है। 1919 में क्या हुआ? तो 1919 ईस्वी का जो कांग्रेस का अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, उसमें विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने इसका क्या किया? विरोध किया। नेक्स्ट, 1920 में किसान कांग्रेस 1920 में के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना, 1920 में कहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? नागपुर, महाराष्ट्र में अधिवेशन होता है। वहाँ पर विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का क्या किया था? आयोजन किया था। इसमें प्रमुख किसान कौन थे? तो देखो, कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी यहाँ पर प्रमुख किसान थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया था। नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे कि मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोगों का भी गठन किया था। मेवाड़ रियासत ने इस आंदोलन की जांच कराने के लिए 2 आयोग बनाए थे। एक तो 1919 में बनाया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, और एक 1920 में बनाया था राज सिंह बेदला आयोग। तो इस बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था फ्रेंड्स, इसमें 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे, अमर सिंह और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। जबकि राज सिंह बेदला आयोग में राज सिंह बेदला अध्यक्ष थे, तख्त सिंह मेहता एक अन्य सदस्य थे और रमाकांत मालवीय ये तीसरे सदस्य थे इसके। किसान इन जांच आयोगों से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना। किसान जो ये जांच आयोग बनाए थे इनसे किसान संबंधित मतलब संतुष्ट नहीं हुए। तो 1922 में क्या हुआ? अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण किसानों के साथ एक समझौता किया गया। 1922 के अंदर ये समझौता होता है अंग्रेज़ों और किसानों के बीच में। तो देखो, वहाँ पर उस टाइम में एजीजी थे अपने रॉबर्ट हॉलैंड, ओजलवी एजीजी का सचिव था और विल्किंसन पीए था, ठीक है, इसका रॉबर्ट हॉलैंड का। किसानों में कौन कौन थे? तो किसानों में आपके मोतीराम या मोतीचंद और नारायण पटेल 2 किसान हुआ करते थे उस टाइम में इस समझौते में। तो नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा और भी थे इसमें अंग्रेज़ों के तरफ से प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल और सीमा शुक्ला। नेक्स्ट यहाँ पर किसान 2 और थे, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। इस समझौते के तहत किसानों के 35 कर माफ़ कर दिए गए और लगान को 2/5 से 1/5 कर दिया गया। उस टाइम में टोटल जो करें लगाई थी वो थी 84 में से 35 माफ़ कर दी थी, 49 कर अभी भी बची थी, ठीक है ना। और जो लगान लिया करते थे कुल का 2/5 उसको 1/5 कर दिया गया था। बिजोलिया के जो सामंत थे, आपके केसरी सिंह ने इस समझौते को लागू नहीं किया। हाँ, पृथ्वी सिंह के बाद का सामंत बना था केसरी सिंह, ठीक है ना। पृथ्वी सिंह के बाद में जो बिजोलिया का जो सामंत था ना वो केसरी सिंह था। तीसरा चरण 1928 से प्रारंभ होता है फ्रेंड्स और ये चलता है आपका 1941 तक। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दिए थे। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी और सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया था। तो 1928-29 में क्या होता है? 1928-29 के अंदर विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो जाते हैं और गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बना दिया, ठीक है ना। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को इस आंदोलन का क्या बना दिया भाई? नेता बना दिया। इस आंदोलन में फ्रेंड्स बहुत सारे व्यक्ति इंक्लूड थे, आपको सबके नाम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट,
1941 में मेवाड़ के पीएम वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया और जब्त जमीनें किसानों को वापस दिलवाई। 17 प्रकार की लाग बाग समाप्त करवाई, यानी कि 49 में से 17 और चली गई, तो यानी कि अभी भी 32 करें बचती हैं। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने मेवाड़ महाराणा को पत्र भी लिखा था इसके संदर्भ में। जिन समाचार पत्रों ने बिजोलिया का समर्थन किया वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दे रखा है आपको। अपने मराठा समाचार पत्र में तिलक ने बिजोलिया के पक्ष में एक लेख लिखा था, मराठा समाचार पत्र में। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित किया करते थे। प्रताप जो समाचार पत्र था ना फ्रेंड्स, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, 7 दिन पर आता था, कानपुर यूपी से ये क्या हुआ करता था, प्रकाशित हुआ करता था। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विजय सिंह पत्तिक ने गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे को चांदी की राखी भी भेजी थी इस टाइम में। और मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद का जो लिखा हुआ है रंगभूमि उपन्यास, ये किस आंदोलन पर आधारित है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित है। माणिक्यलाल वर्मा का गीत पंचीड़ा व विजय सिंह पत्तिक का गीत पीड़ितों का पंचीड़ा इसी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। दोनों में डिफरेंस है, ओनली पंचीड़ा है तो माणिक्यलाल वर्मा का गीत है, जबकि पीड़ितों का पंचीड़ा है तो ये आपका विजय सिंह पत्तिक का एक गीत है। आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। भंवर लाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रेरित किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व क्या था, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था ये एक तो, और विश्व का सबसे लंबा अहिंसक जिसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, लगभग 44 साल तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था संसार का। आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहरी धन ग्रहण नहीं किया था और यह किसानों के आत्मसम्मान को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी आर्थिक सहायता नहीं ली गई थी इस आंदोलन के टाइम में किसानों के द्वारा, बाहर से जो भी लोग थे उनसे। तो इस आंदोलन ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। यानी कि इसके बाद में बहुत सारे आंदोलन होते हैं किसानों के। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बिजोलिया आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का भी संचार किया। इसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जैसे कि आपको पता है अंजना देवी और रमा देवी, ये 2 महिलाएं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बिल्कुल बढ़िया से याद रखिए इसको, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, वो थे आपके एक तो राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना विजय सिंह पत्तिक ने की थी, और एक था राजपूताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना आपके जमनालाल बजाज ने की थी। ये दोनों संगठन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। इस आंदोलन पर बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, रूस के अंदर का प्रभाव पड़ा था। रूस के अंदर कौन सी क्रांति हुई थी भाई, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1917 में। इसका प्रभाव किस आंदोलन पर पड़ा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही पड़ा था। इस प्रकार के ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे आपके किसान आंदोलन से संबंधित। सभी किसान आंदोलन बारी बारी से आपको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा फ्रेंड्स। चूँकि बिजोलिया किसान आंदोलन अपने आप में एक बड़ा आंदोलन है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 2 से 3 आंदोलन एक साथ पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, दूसरों के वीडियो देखना आप अभी भी बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसे वीडियो से दूर रहें जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया करता था। ये वीडियो देखने से आपकी जो स्टडी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसमें 100% कमी आएगी। आप वही वीडियो देखिए जो आपके कंटेंट से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वीडियो मत देखिए आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वीडियो बनाए जाते हैं आजकल यूट्यूब पे। आपको सिर्फ ये बुद्धू बनाया जाता है कि क्या तो पढ़े क्या नहीं पढ़े। मानते हैं उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सबकी सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आपको पता है विभिन्नता सब में होती हैं। मैंने जिस प्रकार से सिलेक्शन लिया ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लो। आपकी प्रोसेस अलग हो सकती है, आपका IQ पावर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, आपको पढ़ने का तरीका भी मेरे से अलग हो सकता है।
हालांकि मैं मेरे विचार रख सकता हूँ कि आपको इस प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही आप कीजिए। आप सब मैच्योर लोग हैं, आप सब सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने मैटर पे फोकस कीजिए और ज़्यादा दिन नहीं बचे। आपके दिमाग में ऐसा हो कि 1 साल है अभी एग्ज़ाम में, यूँ ही निकल जाएंगे ये महीने, ठीक है ना। और सिलेबस बहुत अथाह सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। आप चीज़ों को एक मतलब समय रहते ही क्लियर कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपन बचे हुए किसान आंदोलनों के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसी प्रकार के नोट्स आपके सामने आएंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, ठीक है। इन नोट्सों के अलावा जो भी मैं टॉपिक मेरे यूट्यूब पे करवा देता हूँ ना, उस टॉपिक में क्वेश्चन यूट्यूब के मेरे वीडियो से बाहर जाएगा नहीं, यह आपको विश्वास रखना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अन्य साथियों तक शेयर करना है वीडियो को। थैंक यू।